आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में अगर तुम अभी भी ये सोचते हो कि एआई का यूज़ करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो तुम ठीक उस रेस के अंदर हो जैसे कि कछुआ और खरगोश की रेस हुई थी। इवन अगर तुम एआई का यूज़ नहीं कर रहे हो और तुम अपने आप को खरगोश भी समझ रहे हो, तो तुम ठीक उसी खरगोश की तरह जो आगे जाने के बाद सो गया था। और अगर तुम्हारा दोस्त या फिर कोई भी इंसान एआई का यूज़ कर रहा है, इवन वो बेसिक लेवल पे भी यूज़ कर रहा है, तो भाई एक टाइम आएगा कि वो तुमसे आगे निकल ही जाएगा। क्योंकि अभी का टाइम ही ऐसा चल रहा है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर तुम यूज़ करते हुए अपने काम को पूरा नहीं करते हो, तो तुम्हें हमेशा की तरह हार्ड वर्क करना पड़ेगा और तुम्हें स्मार्ट वर्क से साइड रहना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में अगर तुम बीयूएमएस कोर्स करते हो, तो इसके अंदर अभी के टाइम पे ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीयूएमएस कोर्स के बारे में जो इंटरनेट पे, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो यूट्यूब हो, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बीयूएमएस कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम है। ऐसे में तुमने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि अक्सर यूट्यूब हो चाहे फिर गूगल हो, तुम लोग जब बीयूएमएस कोर्स के बारे में सर्च मारते हो, तो अक्सर वहाँ पे जो रिजल्ट होता है, यानी कि अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, तो यूट्यूब के अंदर तुम्हें बीएमएस की वीडियो सामने आने स्टार्ट होती है। अगर तुम गूगल पे कोई चीज़ सर्च मारते हो बीएमएस को लेके, तो अक्सर केसेस में बीएमएस की चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाती है। और इसका सिंपल रीज़न ये है कि भाई इंटरनेट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा मिनिमम इन्फॉर्मेशन है। और ऐसे में एक चीज़ ये हमें समझना पड़ेगा कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से निकालने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को सही प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, उसको सही डायरेक्शन देनी पड़ती है, क्योंकि हम उसको जिस डायरेक्शन में यूज़ करेंगे वो हमें जवाब में उसी डायरेक्शन में जवाब देगा। तो ऐसे में तुम्हें एक चीज़ ये बताऊंगा कि मैं, अगर तुम एक बीयूएमएस के स्टूडेंट हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, उसमें चाहे कोई भी एआई का यूज़ कर सकते हो, चाहे जेमिनाई हो, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे ग्रोक हो, चाहे फिर परप्लेक्सिटी हो, या फिर कोई भी जितने भी एआई मौजूद है उसमें से तुम कोई भी एआई का यूज़ करते हो, तो उसको प्रॉपर यूज़ करने का तुम्हें तरीका बताऊंगा कि तुम किस तरह से उसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हो। एआई का यूज़ तुम हर सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो बीयूएमएस के अंदर, चाहे तुम्हें उर्दू नहीं आती उसके लिए भी कर सकते हो, चाहे तुम्हें उमूर तब्या नहीं आता उसके लिए भी कर सकते हो, चाहे फिर तुम्हें हिस्ट्री के बारे में नहीं आती, जो बीयूएमएस की हिस्ट्री है उसके बारे में नहीं आती तो भी कर सकते हो, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में तुम 100% कर ही सकते हो। तो आखिर इनको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, वरना एआई को अगर तुम सिर्फ ये बोलोगे कि मुझे इस चीज़ के बारे में बता दे बीयूएमएस के, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो तुम्हें गलत चीज़ें बताएगा और इसकी वजह से तुम मिसगाइड भी हो सकते हो। तो उसको सर्च करने का तरीका क्या होता है या फिर उसको पूछने का तरीका क्या होता है, मैं इस वाली वीडियो में उसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, और किस तरह से तुम अपने सब्जेक्ट के लिए हेल्प कर सकते हो एआई का, जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इवन तुम्हें नोट्स तक बना के दे देगा, किसी चीज़ को अगर डिफाइन करने का है तो उसके बारे में बता देगा। अगर किसी चीज़ की मीनिंग नहीं आ रही, तुम्हें जानना है यूनानी टर्म की मीनिंग जानना है, तो उसको किस तरह से पूछेंगे एआई को जिसकी वजह से वो परफेक्ट आंसर दे तुम्हें, और अच्छे तरीके से आंसर दे, एक्यूरेट आंसर दे। तो ये सारे पूछने के तरीके मैं तुम्हें इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को यहाँ तक पूरा देखते रहना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मॉडर्न सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। किसी भी चीज़ को अगर एआई को पूछना है, तो तुम जितने अच्छी तरीके से उसको पूछोगे, यानी कि जितनी अच्छी तरीके से उसको प्रॉम्प्ट लिख के दोगे, वो उतनी ही अच्छी तरीके से तुम्हें उसके बारे में रिप्लाई देगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तुम इस चीज़ को समझ लो कि जैसे मैं अगर एआई को पूछता हूँ कि व्हाट इज़ अ फिजियोलॉजी, तो मुझे अगर मैं नॉर्मली पूछूंगा तो मुझे वो अपनी डेफिनेशन लिख के दे देगा। लेकिन मैं उसको यही पूछूंगा व्हाट इज़ अ फिजियोलॉजी, उसकी मुझे डेफिनेशन बता अकॉर्डिंग टू शंभुलिंगम बुक, तो मुझे उस बुक के अकॉर्डिंग मुझे वो डेफिनेशन बताएगा जो उस बुक के अंदर लिखी हुई है। चलो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि मैं एआई को ये पूछूंगा कि मुझे फिजियोलॉजी की डेफिनेशन बता अकॉर्डिंग टू शंभुलिंगम बुक लेटेस्ट एडिशन। अब मैंने इसमें लेटेस्ट ऐड कर दिया, तो एआई पहले सर्च कर रहा था सिर्फ शंभुलिंगम के बारे में, लेकिन अब एआई सर्च करेगा उसके लेटेस्ट एडिशन के बारे में और फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे बताएगा। हो सकता है दोनों बुक के अंदर जो लेटेस्ट एडिशन हो या फिर जो ओल्ड एडिशन हो, दोनों के अंदर डेफिनेशन सेम हो, बट एआई मुझे दोनों के अकॉर्डिंग मुझे बताएगा कि दोनों बुक के अंदर, दोनों एडिशंस के अंदर किस तरह से लिखी हुई है। ठीक इसी तरह से एनाटॉमी के अंदर भी कर सकते हैं। चाहे एनाटॉमी के अंदर तुम्हें किसी बोन के बारे में जानना हो या फिर उसके बाद फंक्शन के बारे में जानना हो किसी चीज़ के, तो तुम नॉर्मली अगर पूछते हो तो उसका आंसर डिफरेंस आता है। लेकिन अगर सेम चीज़ तुम किसी बुक के अकॉर्डिंग पूछते हो, जैसे अगर तुम लोग मान लो विश्राम सिंह पढ़ रहे हो या फिर बीडी चौरसिया बुक से पढ़ रहे हो, तो अगर तुम एआई को पूछोगे किसी चीज़ के बारे में और आगे लिखोगे अकॉर्डिंग टू बीडी चौरसिया, तो तुम्हें उस सेम बुक के अकॉर्डिंग तुम्हें सारी चीज़ एक्सप्लेन करके देगा। इवन तो अगर तुम बोलोगे मुझे बीडी चौरसिया के बुक के अकॉर्डिंग मुझे नोट्स बना के दे दे, तो तुम्हें वो तक बना के दे सकता है। तो ये तो होगी पूरी मॉडर्न चीज़ों के बारे में। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ी बेसिक चीज़ों के बारे में, बीयूएमएस के दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो उर्दू का सब्जेक्ट, अगर तुम्हें उर्दू पढ़ने नहीं आ रही, तुम्हें लिखने नहीं आ रही है, तो तुम एआई के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से उर्दू पढ़ और लिख भी सकते हो। उसके लिए सिंपली तुम्हें प्रॉम्प्ट देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम जितने अच्छे तरीके से उसको बताओगे, समझाओगे, उतने ही अच्छे तरीके से बदले में वो तुम्हें समझाएगा और बताएगा। जैसे कि अगर तुम लोग एआई को ये बताओगे कि मैं भी एक बीयूएमएस का स्टूडेंट हूँ और मुझे बीयूएमएस के अंदर उर्दू पढ़ना है और मुझे बेसिक का कुछ भी नहीं पता, मुझे स्टार्टिंग से बता कि आखिर मैं किस तरह से उर्दू पढ़ सकता हूँ और मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए। ऐसे में एआई तुम्हें एकदम अच्छी तरीके से रिप्लाई देते हुए खुद बताएगा कि तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए।
वो तुम्हें बताएगा तुम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, यानी कि अलिफ बा से स्टार्ट करो, और उसके बाद तुम्हें एआई खुद बताएगा कि उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें मैनुअली बताता हूँ कि अगर तुम्हें उर्दू बिल्कुल भी नहीं आती तो ऐसे केस में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम अलिफ बा से स्टार्ट करो, जैसे ABCD पढ़ते हैं ठीक उसी तरह अलिफ बा से स्टार्ट करो, और उसके बाद उसको लिखना स्टार्ट करो, फिर उसके बाद उनको जोड़ के लिखना स्टार्ट करो, और फिर उसके बाद उसका जुमला बनाओ, और फिर बाद में उसके पूरे सेंटेंस बनाओ। ठीक इसी तरह से एआई को भी अगर तुम पूछोगे कि मुझे एज ए ह्यूमन के तौर पर एक किसी इंसान को अगर मुझे सिखाना है, अगर किसी को उर्दू सिखाना है तो मैं उसको किस तरह से सिखा सकता हूँ, ऐसे में मुझे एआई खुद बताएगा तो मैं पहला स्टेप क्या करना चाहिए, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना चाहिए। ऐसे में तुम्हें किसी इंसान की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और एआई तुम्हें खुद बताएगा कि तुम्हें किस तरह से सीखना है। इवन एआई तुम्हें किसी वर्ड का मतलब नहीं आ रहा है या फिर किस चीज़ को किस तरह से लिखना है वो तक तुम्हें गाइड कर सकता है। बस इसके लिए तुम्हें उसे इतनी ही अच्छी तरीके से पूछना पड़ेगा जिस तरह से तुम किसी इंसान को डिटेल में पूछते हो। अब ये सारी चीज़ें तो बेसिक हो गई, अब बात करते हैं थोड़ी अपर लेवल की, यानी कि अगर तुम BMS के स्पेशल सब्जेक्ट जैसे कि फर्स्ट ईयर में अगर मान लो मैं उमूर तब्या की बात करता हूँ, या फिर अगर मैं सेकंड ईयर की अगर बात करूँ तो भाई मुफरीदात की बात करता हूँ, ये दोनों एकदम प्रॉपर BMS के सब्जेक्ट माने जाते हैं। और अगर ऐसे सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें डाउट्स आते हैं या फिर तुम्हें कोई वर्ड्स की मीनिंग नहीं आती तो उसको आखिर एआई से किस तरह पूछोगे। अगर तुम डायरेक्टली पूछोगे एआई से इस वर्ड का मीनिंग तो ज़्यादातर चांसेस है कि तुम्हें उसका जो मीनिंग है वो गलत मतलब के साथ बताएगा एआई, क्योंकि जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं है उतने अमाउंट में, और इसलिए एआई को जो भी मिलता है वो तुम्हें सामने ला के रख देता है। लेकिन ऐसे में तुम उससे एकदम अच्छी तरीके से उगलवा सकते हो, रियलिटी क्या है वो उगलवा सकते हो, उतने ही अच्छी तरीके से तुम्हें उसे प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। ऐसे में एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं कहता हूँ कल्ब, जिसका मतलब होता है दिल यानी कि हार्ट, या फिर उसके अलावा मैं कहता हूँ रिया जिसका मतलब होता है लंग्स। अब ऐसे जो यूनानी वर्ड्स होते हैं वो मुझे नहीं आ रहे पढ़ने के लिए, तो आखिर मैं ऐसे वर्ड्स को किस तरह से पढ़ूंगा और किस तरह से उसकी मीनिंग याद करूंगा। ऐसे में अगर तुम डायरेक्ट एआई से पूछोगे तो मैक्सिमम चांसेस तुम्हें सही बता देगा, क्योंकि ये नॉर्मल वर्ड से ज़्यादा हार्ड वर्ड्स नहीं है। लेकिन अगर और भी थोड़ा डीप में जाओगे, जैसे अगर तुम सेकंड ईयर के अंदर जाओगे, अगर मुफरीदात के क्वेश्चन पूछोगे उससे, जैसे मुकव्वी मैदा, कासिर और रिया, या फिर और भी दूसरे टर्म्स आते हैं जो मुफरीदात के अंदर, तो उनकी मीनिंग अगर पूछने जाओगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो तुम्हें गलत बताएगा। उसके लिए तुम्हें एक चीज़ फॉलो करने पड़ेगा, वो ये है कि तुम्हें किसी भी चीज़ को पूछने से पहले तुम्हें आगे ये चीज़ लिखना ज़रूरी होगा अकॉर्डिंग टू एनसीआईएम या फिर CCRUM, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग वो तुम्हें एआई फिर बताएगा कि इनके अकॉर्डिंग इस वर्ड की क्या मीनिंग होती है। ऐसे में तुम्हें एक चीज़ ये समझना चाहिए कि जो भी BMS के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो अकॉर्डिंग टू तुम्हें आगे एनसीआईएम या फिर तुम CCRUM लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में तुम्हें एक चीज़ ये भी देखना पड़ेगा कि अगर तुम किसी भी कॉलेज के बारे में सर्च कर रहे हो या फिर किसी भी कोर्स के बारे में सर्च कर रहे हो तो उसके आगे तुम्हें आयुष मेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर एआई तुम्हें उस कोर्स का जो भी डिटेल होगा तो फिर उस चीज़ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देगा तो उसी के अकॉर्डिंग देगा जो भी तुमने उसके आगे मेंशन किया है, चाहे फिर CCRUM हो या फिर एनसीआईएम हो या फिर आयुष हो। ऐसे में तुम कॉलेज के बारे में भी अच्छी डिटेल निकाल सकते हो, ऐसे में तुम किसी सब्जेक्ट के बारे में भी अच्छी डिटेल निकाल सकते हो, और ऐसे में चाहे तुम किसी वर्ड की मीनिंग चाहिए तो ऐसे में भी तुम अच्छी तरीके से उसकी डिटेल निकाल सकते हो। इवन अगर कोई हार्ड कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, बस उसका फोटो निकालो और जाके पेस्ट कर दो और उससे कहो कि मुझे इसको अच्छी तरीके से समझा दे। और अगर उसमें भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो उससे बताओ कि इसको एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दे, जिसके बाद एआई उसको किसी भी हालत में फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देगा। और फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद भी अगर तुम्हें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो तुम उसे ये कहो कि मुझे ये स्टेप समझ में नहीं आया, उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके और अच्छी तरीके से समझा, तो एआई तुम्हारे लिए वो काम भी कर देगा। और ये सारी चीज़ें करने के लिए किसी हार्ड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें एकदम बेसिक लेवल पे भी एआई से सारी चीज़ें करवा सकते हो बिल्कुल फ्री में एज ए स्टूडेंट के तौर पे। लेकिन ऐसे में सवाल ये आता है कि सारी चीज़ों के लिए डिपेंड सिर्फ एआई पे नहीं रहा जा सकता, क्योंकि एआई के अंदर चांसेस होते हैं कि वो चीज़ें तुम्हें गलत भी बता सकता है। इसलिए तुम्हें उसकी रियल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रियल नॉलेज के लिए तुम्हें बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में तुम सिर्फ 100% फुल्ली एआई पे डिपेंड नहीं रह सकते, तुम्हें बुक्स के ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ेगा। फिर चाहे तुम कोई भी कोर्स करो, BMS कोर्स करो या फिर BMS कोर्स करो या फिर इवन तुम MBBS कोर्स ही क्यों ना करो, तुम्हें एआई पे फुल्ली डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जब तक बुक नहीं पढ़ोगे तुम्हारे अंदर जो बेसिक नॉलेज है वो नहीं आएगा। तो ऐसे कंडीशन में तुम्हें बहुत ज़्यादा सतर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि एआई पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से एआई सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसमें से बताता है, और उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भी होती है। तो ऐसे में जब तुम्हें सच में एआई की ज़रूरत पड़े किसी वर्ड को देखने के लिए, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करवाने के लिए, तो ही एआई का यूज़ करना स्टार्ट करो, वरना ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि तुम उसको अपने से समझने की कोशिश करो और अपने से उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो, जो तुम्हें आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। लेकिन
एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि अभी के टाइम पे एआई का ज़माना और हमें एआई से ही हर चीज़ करवानी चाहिए, जो भी एक चीज़ हमसे पॉसिबल नहीं हो रही है। और मैं जितने भी अपनी वीडियोज़ के थंबनेल वगैरह बनाता हूँ वो एआई से ही बनवाता हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद बनाने जाऊँगा तो भाई उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए अभी के हिसाब से टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे खुद का टाइम की बचत होती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर तुम्हें उर्दू भी नहीं आती या फिर दूसरी चीज़ नहीं आती है तो तुम एआई की मदद से बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हो और सीख भी सकते हो। बाकी तुम मुझे ये बताना कि तुम एआई का कितना हद तक यूज़ कर सकते हो अपने स्टडी के लिए और किस-किस कामों में तुम एआई का यूज़ करते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। वीडियो पे पहली बार तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।